की जय जय श्री राधे। अब देखो नारद जी ने कहा राजन, वो मैंने सुना था, आकाशवाणी हुई थी उसमें, देवकी का 8वां गर्भ जो था वो तुम्हारा काल बताया था। बोला हाँ महाराज। तो उसका क्या हुआ, कोई बच्चा बच्चा हुआ नहीं अभी? बोला हाँ पहला बच्चा हुआ था, वो मैंने वापस कर दिया। बोला लाला क्यों? अब उन्होंने एक पुष्प पकड़ लिया, ऐसे पुष्प ले लिया, कमल पुष्प, उसकी 8 पंखड़ी होती है। अब उन्होंने कहा ये तो पहला ही तो था, इसलिए पहले ने मैंने सोचा क्या बिगाड़ा है, अरे 8वां होगा उसको मार देंगे। नारद बोले बड़ा भोला है लाला तू, तो पता ना है जाने कौन सा पहलो है जाए, कौन सा 8वां है जाए। अब तू मुझे बता तू पहले कौन सा मानतो है? अब उन्होंने एक फूल ले लिया। बोला लाला, बोला जा पंखुड़ी पे ते जाए गिन तो। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब लाला जी 8वां भयो कहिया। अब के जा पैते तो गिने। अब यहाँ से शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बुलाव लाला 8वां कौन सा भयो? कही अब तो जी दूसरा भयो। अब उनने तो ऐसे ही 8 पंखड़ी गिनवाई दी। अब कही अब मोय बता दे तू इनमें कौन सा 8वां है और कौन सा पहले होता है, मान लूंगा। कंस बोलो बाबा जी तो मुझे पतो ही नहीं, तो हर एक पहलो है और हर एक 8वां है, तो फिर तू बता जा मैं जाने कौन सा तेरो काल है जाए, तेने जे काई को छोड़ दो। बोलो संत समाज की जय। अब जो इतनी सुनी, अब कंस है तो भीतर ते जाड़ो सो लगे करो भैया, क्योंकि न जाने जाई में कोई पहलो प्रतिष्ठित है जाए पहले में ही 8वां। बहुत जल्दी गुप्तचर भेजे और वसुदेव देवकी दोनों बुलाए ले। देवकी ने बड़े निहोरे करे प्रभु ना मानो। बच्चा वाने ऐसे नार पकड़ ली और ऐसे कमर पकड़ ली और कपड़ा ना निचोड़, ऐसे निचोड़ के मार के फेंक दो बच्चा। और वसुदेव देवकी दी गई। बोला सुनो अब सूरीपुर ना जाएंगे तुम, अब आपको यहीं रहना है, अब आपको यहां से नहीं जाना है, यहीं रहिए नजर कैद। अब तो नजर कैद रहने लगे। अब नजर में रहने लगे तो दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 6 बच्चों को कंस ने इसी प्रकार से मार डाला। अब 7वें आए बलभद्र भगवान। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलराम गए होंगे तुम तो दाऊ जी जाते रहते हो लोग, हम तो एक दिन आ गए तो पंडा कह रहा मेरी सास को, कह रहा 550 रुपया दे तो तुम्हें डायरेक्ट दर्शन करवा ले। मैंने की तेरी बाप होती है, हम तो कुछ होता ना दाऊ जी भैया को। अब बता मैंने की जी हमें दिख रहे ना, हम तो ऐसे ही दर्शन कर लेंगे, 500 रुपया दे दो तो दाऊ जी से मिलाई दे दो। बताओ अब हमारा भाव सही है तो हमारे तो दाऊ जी ने ना बैठे। बताओ बोलो बलदेव भगवान की जय। अब बताओ कैसे भलो करेंगे दाऊ जी भगवान, बताओ। अब तो तुम देखें दाऊ जी टेढ़े चित बता रेवती मैया मामा ऐसे टेढ़ी आंखें करके उन्हें जन बनी है कि ना। अब जब बात है कल बताऊंगा। देखो बोलो गोविंद भगवान की। 7 में आ रहे भगवान ने योग माया से कहा, बोला देवी मुझे चलना है ब्रज में, इसलिए इधर पृथ्वी माता बड़ी परेशान है। ब्रह्मा जी को कहा सृष्टि जलमग्न होगी, मैं रिसातल को चली जाऊंगी। भगवान आ ही नहीं रहे, कंस इतना तांडव मचा रहा है, 6 पशुओं का वध कर दिया, क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले माई देवी 1 मिनट ठहरो, मैं भगवान से बात कर लूं। नेत्र बंद किए और डायरेक्ट गोलोक में प्रवेश कर गए ब्रह्मा जी। कहा प्रभु पृथ्वी माता बहुत दुखी है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बहुत जल्दी आ रहा हूं, कह दो पृथ्वी से हो जाए सावधान। पृथ्वी माता लौट गई। अब भगवान ने कहा मैं चल रहा हूं। अब देवताओं को पता लगा भगवान जा रहे हैं, तो देवता पहले से ही ब्रजमंडल को घेरने लगे। वेद की ऋचाएं, पुराणे शास्त्र आदि आदि अपना जीव जंतु बन बन करके ब्रजमंडल को घेरने लगे। इधर भगवान ने कहा योग माया से, बोला देवी थोड़ा सा काम करो, आप तो गायनी हो ना, गायनोलॉजिस्ट,
आज डॉक्टर कर देते हैं, गर्भ परिवर्तन कर देते ना, इधर का उधर रख देते हैं। हाँ, कई तो उनमें पर्क नलियों में आजकल ये होने लगा है ना, तो डॉक्टर जब इसको कर देते हैं आज के, तो वो तो भगवान की डॉक्टर है योग माया। कई लोग कह देते हैं ना नास्तिक, बोला ऐसा भी हो सकता है। हम कहते हैं भगवान तो जो कहे वह होता है, राम कील चाहे सोई होई और करे अन्यथा और ना। भगवान जो करते हैं वही होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं, क्योंकि प्रकृति तो उनके अधीनस्थ है, वो प्रकृति के अधीनस्थ नहीं है, हम हैं प्रकृति के अधीनस्थ। योग माया ने कहा आदेश महाराज, बोला मैया रोहिणी के गर्भ में बलभद्र भगवान को पहुंचाओ माता देवकी के यहाँ से, क्योंकि गोकुल में रहती हैं बाबा नंद के यहाँ माता रोहिणी, और बलभद्र भगवान कहाँ रहे? मथुरा जेल में माता देवकी के उदर में। योग माया ने तो 4-5 महीने के उस गर्भ को और माता रोहिणी के यहाँ पहुंचा दिया। अब यहाँ सुना गया, बोला क्या हुआ? कंस ने कहा वो बच्चा था उसका क्या हुआ? बोला महाराज वो तो खंडित हो गया। बोला रट्टा कटा। हाँ, अब 8वां ये 7म गर्भ तो उधर चला गया। अब जो 8म गर्भ है माता देवकी का, उसके लिए पहरे थोड़े टाइट कर दिए गए, क्योंकि इसी की तो शंका है। 7 तो इसने कर लिए अपने कब्जे में, अब 8वें की चिंता है। ध्यान से सुनना। हाँ, वो रैली आ जाती है ना फिर वो बालक को लेके, उसमें कथा थोड़ा इधर से उधर हो जाती है। तो 10-20 मिनट की कथा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बधाई होती, नाच कूद हो जाते, फिर पता नहीं क्या क्या होता है और क्या। हमारे यहाँ तो नहीं होता है, यहाँ तो सब अच्छे, उधर पछाई में तो होता है थोड़ा बहुत। यहाँ कोई नहीं नाचते ना कोई चाहते नाच गाना। बहुत अच्छे श्रोता है, मैं आपको नमन करता हूँ। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब तो 8म गर्भ के लिए बड़ी तैयारियां, फाटक के अंदर नजर कैद कर दिया कंस ने। बोला ये खंडित हुआ तो हुआ कैसे? अब इनको अंदर रखिए, इनके हाथों में बेड़ियां डाल लो, पैरों में सांकर पहना दो, और कहीं निकल ना जाए, पहरेदार रहो, गेट बंद करके रखो। अब तो ऐसा काम कर दिया भैया। अब भगवान की आने की तैयारियां हैं साहब। देखो भगवान जो श्री कृष्ण है ना, ये बड़े कौतुकी हैं। राम जी जो थे वो तो मर्यादा के अंतर रहे, और भगवान कृष्ण तो बड़े एक अलग चीज है, बड़ी योगी है, योगेश्वर चरित्र है ये। अब भगवान आने को है, पर लेकिन आफत बड़ी है। अभी नहीं, मैं कथा सुन लो पहले, वो तो आएगी। 20 मिनट की कथा कर रहा हूँ, 15 मिनट की बस। उनको ले आना, आरती हो जाएगी, बाकी क्या होगा। मैं तो शॉर्ट ही कह रहा हूँ, कोई ज्यादा कुछ कह ही नहीं रहा। अब तो जब 8म गर्भ की पूर्ण तैयारी हो गई, भगवान आने वाले हैं। वीडियो वाला वीडियो ये क्या कहेंगे? भगवान के लिए गाइए, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान हरि ब्रज में आ जा रे, और मेरे श्याम मुरलिया वारे। ब्रज में आ जा रे, मेरे श्याम मुरलिया वारे। ब्रज में आ जा रे, श्याम मुरलिया वारे। ब्रज में आ जा रे, मेरे श्याम मुरलिया
हरे श्याम मुरलिया वारे घन श्याम मुरलिया वारे श्याम मुरलिया वारे घन श्याम मुरलिया वारे ब्रज में आ जा रे मेरे श्याम मुरलिया वारे ब्रज में आ जा रे मेरे श्याम मुरलिया वारे अरे मेरे श्याम तोरी मीरा तेरे राम तेरे मेरे श्याम तोरी मीरा तेरे श्याम तुझे रूप जाए जा रे मेरे श्याम मुरलिया वारे में आ जा रे मेरे श्याम मुरलिया वारे ब्रज में आ जा रे मेरे श्याम मुरलिया वारे में आ जा रे मेरे श्याम मुरलिया वारे अरे श्याम बिना नंद बाबा दुखी है 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 तरस दिखाए जा रे मेरे श्याम मुरलिया वारे तरस दिखाया रे मेरे श्याम मुरलिया वारे तरस दिखाए जा रे मेरे श्याम मुरलिया वारे तरस दिखाया रे मेरे श्याम मुरलिया वारे में आ जा रे मेरे श्याम मुरलिया वारे ब्रज में आ जा रे मेरे श्याम मुरलिया वारे ब्रज में आ जा रे मेरे श्याम मुरलिया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब देखो भगवान प्रकट हो गए चार भुजाओं से, गदा पद्म शंख चक्रे। कहा माता आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा था ना, मैं आ गया। पहले मैं प्रसन्न गर्भ बन के आया था, दूसरे जन्म में आप कश्यप अदिति थी, मैं बावन भगवान बन के आया था, और अब आप वसुदेव देवकी, मैं स्वयं कृष्ण बन के आ गया। बताओ माता, भगवान ने कहा तुम्हें पुत्र बन के आने को कहा था, पिता बन के नहीं, आप तो पिता बन के आए हैं। भगवान ने कहा तो माँ अगर कंस आ गया, इतना दुख तुमको दिया है, वो दुष्ट है, तो अब मैं इतनी सामर्थ्य में हूं कि उसे मार दूंगा। देवकी ने कहा लाला जब तेरी ऐसी कृपा है, तू परम पिता है, तो फिर बताओ कंस आ सकता है? तुम तो कोई युक्ति बताओ, छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, अपन छोटे हुए जाते हैं, किसी छवरिया वरिया का इंतजाम कर लो, डलिया टोकरी छाजड़ा वगैरह का, सूप आदि का, उसमें मुझे रखो और गोकुल में बाबा नंद के यहाँ यशोदा मैया के पास पहुंचा दो। वहां बेटी हुई है, उसको आप ले आओ।
बोला हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है, बोला मुझे शीश पे रखो, हथकड़ी बेड़ियां फाटक सब खुल जाएंगे। देवरत ने अपनी अपनी और विधि के परपंच न जाए निहारे, बेटा भयो वसुदेव के घर और दुंदुभी बाजत नंद के द्वारे। अब देखो वसुदेव जी लेके चल रहे, ठीक है, और तुम गावत हो रही हो, गावत ना सब तो हम अपने लालन पे गब्बाई देंगे, क्योंकि जाय रे कृष्ण छवरिया में तुम कोई कही ना गाय दे लला। हेलो हरि जाय रे कृष्ण छवरिया छवरिया हरि बादों की रे तेरिया सभी माता बहनाएं भाई बंधुओं से निवेदन है कि क्या बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा परिचय देते हुए बड़े बिल्कुल बैठ जाएं। सभी से करवत निवेदन है आप बैठ जाओ, जहाँ भी खड़ी है माता वहीं बैठ जाएं। भाई बंधुओं से भी कह के बैठ जाओ। अरे बेटा तुम ले छवरिया छवरिया हाय बादों की रे अंधेरिया हाय बादों की रे अंधेरिया। बिठा दो भैया। अरे सोई गए सब पहले बारे, सोई गए सब पहले बारे, सोई गए सब पहले बारे, सोई गए सब पहले बारे। टूट गए गुजराती तारे, टूट गए गुजराती तारे, टूट गए गुजराती तारे, टूट गए बदरिया बदरिया हाय बादल रे अंधेरिया बदरिया बदरिया हाय बादल रे अंधेरिया। अरे चलिए नंद भवन में आए, चलिए नंद भवन में आए, चलिए नंद भवन में आए। नरनारी तव सोबत पाए, नरनारी तव सोबत पाए, नरनारी तव सोबत पाए, नरनारी तव सोबत पाए। श्याम छवरिया छवरिया
भादो की रे अंधेरिया में, हाय भादो की रे अंधेरिया में। अरे ले ले श्याम छबरिया में पालकिया छबरिया में। अरे जाए रहे श्याम छबरिया में, हाय भादो की रे अंधेरिया में। छबरिया में, हाय भादो की रे अंधेरिया में, हाय भादो की रे अंधेरिया में, हाय भादो की रे। बोलिए कन्हैया लाल की जय। अब शांति व्यवस्था के साथ बैठ जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। बैठ जाइए, सभी से अनुरोध है, बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो खूब नाच लें, अब बैठ जाओ। अब जी छोटो सो बेचारो लाला है और तुमने इतने फूल फेंके, पैसा फेंके, अब कहूं जाके कोई मुंह में चलो जाए तो कितनी दिक्कत हुई आप बताओ। बहुत सावधानी की जरूरत होते है, ऐसे कभी ये पुष्प वगैरह नहीं फेंकने चाहिए। पुष्पांजलि थोड़ी ही हो रही है। और जी बताए किन्ने दई के फूल फेंकी हो इन पे जी बताओ। और जे तुमने जे टॉफी वगैरह लुटवाई है, अब जी बताओ जे वसुदेव की लौट के मथुरा ना आए तुम बनाए दे और पीरे पीरे, फिर हम यहाँ काय के लिए बैठे जी बताओ। हमने बताई तुम्हें कि टॉफी फेंको, तुमको पता है कि ये भी आ ना पाए ना है, काऊ पतो हतुना है कि लाला भयो है कि ना भयो। बे बेचारे लेके गए वहां, मथुरा लौट ना पाए और तब तक तुमने पूरी ये फेंक दीजिए तो बाद में बट जाती ना सवर्ण के लिए, प्रसाद में मिला देते, सबको मिल जाता। देखो इनको यहाँ रख लो भाई, इस बच्चे को इधर ले आओ, वहां रख लो। देखो 5 थाल ले आओ, आरती तैयार करवानी, 4 यहाँ है, एक यहाँ है, 4 और ले आओ, 5 आरती जलवाना। चलो ये झूठे मत होइए, इतना जल्दी नहीं करते कभी, ये तो नंदा आंगन में लुटता है, ऐसे जेल में थोड़ी लुटता है। ये तो नंद के घर जब पता लगेगा कि लाला आए गए हो तब ये बधाई गवते हैं, तब लुटते हैं कि पहले ही आप फेंक रहे हो। है भाई, मालूम नहीं है तो क्यों नहीं पूछते? तुमने इतना जल्दी क्यों किया? भर भर के झोली बड़ा समझ रहे होगे, हम फेंक देंगे तो हमारा नाम बड़ा होगा ना। इस बच्चे के मुंह वगैरह में तो नहीं चला गया कुछ? देख लो, हवा करो थोड़ी, उसे गर्मी हरमी ना लग रही हो। अब बैठ जाओ शांति से। आरती तैयार है कि नहीं? देखो भैया, आरती के 4 थाल ले आओ, 4 चिरागी वहीं से रख ले आना, माल के निकालना, इस बच्चे के मुंह में कुछ ना चला जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो वसुदेव जी लाली को वहां से ले आए और लाला गोकुल में जसोदा मैया के यहाँ सुबह आए, और जैसे ही वसुदेव जी ने प्रवेश करो कारागार में, तैसे ही
सब फाटक लग गए, हथकड़ी बेड़ी पड़ गई और पहरेदार जग गए और धाड़ धाड़ आठ हैवे लग गए। अब तो भैया पता लगो कि देवकी के कोई बच्चा ने जन्म ले ले हो। अब तो वहां गए, देखा तो उन्होंने कहा बेटी हुई है। कंस को कहा बेटा नहीं है बेटी है, इसे तो भैया छोड़ दो, आपने मेरे 7 पुत्रों का वध कर दिया, ये तो बेटी है, इसका जीवन दान दे दो। कंस ने कहा क्या पता इसके कोई बच्चा हो वो मुझे मार दे। उसने बिटिया को पकड़ा और पैर पकड़ के पछीटना चाहता था और वो तो स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। बोलो कात्यायनी मैया की, वही दुर्गा काली महाकाली जगदम्बिका अंबिका आदि आदि बड़े बड़े नामों से प्रकट हुई और उसी को बिजली भी कहते हैं। बिजली तड़पती है ना, ये भी नाम उसी का कुछ कुछ लोग अपना मंतव्य से कहते हैं। दामन धमक रही घनवाई, बिजली भी उसी का नाम है। ऐसे करके वो बड़े नामों से जानी गई। अब उसने आकाश में जाके आकाशवाणी की, बोला ए कंस, तूने मुझे तो मारना चाहा, पर सुन तेरे काल ने 84 कोस ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। अब कंस ने जब इतना सुना तो कंस बोला अरे बेटी जब इतना बता दिया तो ये तो बता दो कहाँ ले लिया। उसने कहा ये नहीं बताना, बाकी ब्रजमंडल में ही जन्म ले लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर भैया पतो लगो जसोदा मैया सोई रही और लालाऊ सोए रहे। अब जसोदा मैया की 2 नंदे, एक नंदा और दूसरी सुनंदा। और नंदन में तो कोई भाभी के बच्चा हो तो बड़ी खुशी होते है ना। और बे बुढ़ापे में बाबा है गई 75 वर्ष के। अब सुनंदा चुपचाप गई बिचारी। अब्बा ने पल्लू उठायो तो बड़ा सुंदर लाला है। बड़ो सुंदर लाला है। सुनंदा गई भैया ते सबसे पहले जाए कि मैं खबर दूंगी कि भैया लाला भयो। थोड़ो नेग मिलतो है ना, तो बेचारी बड़ी खुशी में गई और कही भैया घर में लाला भयो है भाभी के। अब तो बाबा नंद को बड़ी खुशी भई। अब बताओ मैं गाँव अगर काऊ तरे तो तुम का लुटाई देंगे। अब तो तुम पर 2-4-6 किलो गजू इतने का है जाएगो। नहीं बताओ तुमने इतनी जल्दी काहे क्यों करी। अब तो लोग बड़े जुड़ गए। बरसाने में पतो लग गयो नंद भवन में नंद महर के यहाँ लाला भयो है। बरसाने में जो रहे ना ब्रसवान जी, वो नंद बाबा के मित्र हैं या मारे। अब तो बड़ी भीड़ है वे लग गई भैया। अब सुनो, हम कंगे नंद बहर घर लल्ला जायो और तुम कंगे बरसाने ते ठीक को आयो। रोज गाँव तो जे ज्यादा पागल बने मत का कंगे और हम कंगे बरसाने ते टीको आयो तो तुम कंगे नंद महर घर लल्ला जी आयो। कहना भैया हाँ। जो बनना है वो नहीं बन पाएगा। सहारा इतना मत दे। देखो अब भाव से कहेंगे, सब कहेंगे अरे नंद महर घर लल्ला जायो, नंद महर घर लल्ला जायो। देखो हम कहेंगे नंद में नहीं फेंकना, नहीं बैठो अभी क्या बधाई कब रही है, जल्दी क्यों कर रही हो, जब है तो इसको रख लो, इतना जल्दी है।
अभी तो आया है नहीं, तब तक फेंकने लग गए। देखो हम कहेंगे नंद मेहर घर लल्ला जायो, और तुम सब कहेंगे बरसाने ते टी को आयो। अब जब आ जाएगा तभी तो फेंकेगो चाप के पहले ही। चाप गवेगी, बधाई गवेगी, बधाई बांटी जाएगी, बधाई दी जाएगी कि पहले ही फेंक रहे हो। पहले करे चार नंद मेहर घर लल्ला जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर लल्ला जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर लल्ला जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर लल्ला जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर लल्ला जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर लल्ला जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर लल्ला जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर लल्ला जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर लल्ला जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर लल्ला जायो।